हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की सैटरडे इवनिंग विद विवेक की इस सीरीज में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो ये है कि वो कौन सी 3 बातें हैं जो हमें चाणक्य नीति से सीखने को मिलती हैं और जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चाणक्य नीति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज के जो वो बातें लिखी गई हैं ना, वो पुराने ज़माने में लिखी गई हैं। तो उस टाइम पर कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें आज के डेट में उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती। और अगर किसी बात को चाणक्य जी ने अगर मेंशन भी किया है तो उसको किस तरीके से हम लोग यूज करें कि वो आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको बिल्कुल अच्छे से हम इस्तेमाल कर पाएं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना पाएं। आप सबको पता है कि सैटरडे इवनिंग विद विवेक की सीरीज में मैं अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूं। तो वो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने चाणक्य नीति से काफी पहले, मैं बताता हूं, जब मैं बीकॉम कर रहा था एक्चुअल में, तब चाणक्य नीति को पढ़ा था और तब ये 3 चीजें समझ में आ गई थी कि वो कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें। तो उसमें इंपॉर्टेंट बातों में जो उन्होंने एक इंपॉर्टेंस दी वो ये दी कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, और दोस्त को दोस्त बनाने में और दुश्मन को दूर भगाने में, यानी कि उसको हराने में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है कि दोस्त सबसे बड़ा कौन है, दुश्मन हमारा सबसे बड़ा कौन है, और इन दोनों पे विजय प्राप्त करने में, यानी कि दोस्ती अच्छी रखने में और दुश्मन को हराने में हमें किस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेरी एक लर्निंग है। तो ये पूरा तीनों एक दूसरे को, अगर हम एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके देखें और अपनी लाइफ में अगर हम इन तीनों को अगर अप्लाई करें तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो मैंने कैसे किया, मैंने क्या समझा, मैं आपको बता देता हूं। तो जो एक लर्निंग है सबसे पहली वो है कि एजुकेशन इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो ये चाणक्य जी कहते हैं कि जो शिक्षा है ना, वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो जब हम ये सोचते हैं कि दोस्ती की बातें करते हैं तो दोस्ती में ठीक है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे क्लासमेट भी होंगे या कलीग्स भी होंगे या माता पिता भी होंगे या बच्चे भी होंगे या फिर हमारी स्पाउस भी होंगी, तो वो दोस्त तो ठीक है, लेकिन वो सारे दोस्त हमारा साथ छोड़ सकते हैं किसी भी टाइम पर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रीजन से। लेकिन जो शिक्षा होती है ना, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। तो एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। अब जो एजुकेशन की बात आती है तो एक मिथ आज की डेट में सभी लोगों के माइंड में है, और खासतौर से पेरेंट्स भी उस चीज को शायद ठीक से नहीं समझ पाते कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन से मतलब क्या है, एक एजुकेटेड पर्सन से मतलब क्या है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ सर्टिफिकेट लेना नहीं है या फिर सबसे अच्छे मार्क्स लाना नहीं है। एजुकेशन का रियल मीनिंग होता है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो हमें एजुकेशन चाहिए। तो यहां पर एजुकेशन में 2 चीजें आती हैं, एक आता है इंटेलिजेंस और एक आता है वाइजनेस। तो जो विजडम है वो इंटेलिजेंसी से बिल्कुल अलग होती है। इंटेलिजेंसी का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक अच्छी नॉलेज लेकर आना। तो अगर हम डॉक्टर हैं और हमने एमबीबीएस किया हुआ है तो एमबीबीएस करने को सिर्फ इंटेलिजेंसी कहते हैं, उसको विजडम नहीं कहते, उसको वाइजनेस नहीं कहते। अगर किसी ने सीए किया है, उसको टैक्सेशन की अच्छी नॉलेज है या फिर उसको कंपनी के अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है, तो उसको इंटेलिजेंसी कहते हैं। अगर किसी बंदे ने बाकी कोई रॉकेट साइंस की है तो उसमें भी उसको इंटेलिजेंसी ही कहते हैं। लेकिन अगर वाइजनेस की बात करें तो वाइजनेस के लिए हमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की नॉलेज लेना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ओवरऑल लाइफ को समझना जो होता है ना, उसको वाइजनेस कहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, देखो, एक पापा एक कहावत कहते थे कि गुणवंत न होइए होइए भाग्यवंत, भाग्यवंत के द्वार पर पड़े रहें गुणवंत। तो यहां मतलब ये होता है, जो गुणवंत का मतलब यहां पर है ना, वो इंटेलिजेंट होने से है, और जो भाग्यवंत होने का मतलब है वो एक्चुअल में भाग्यशाली होने से है। और भाग्यशाली हम बन सकते हैं अगर हम अपनी विजडम को अच्छे से इस्तेमाल करें। तो उस दोहे का मतलब यही है कि जो गुणी इंसान है ना, वो भाग्यशाली इंसान के अंडर में आके काम करता है और उसकी नौकरी ही करता रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो देखो, मैं अगर वैसे एक बात बताऊं आपको, हमारे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े बहुत अच्छे से उन्होंने एक एकेडमिक एजुकेशन ली हो, किसी आईआईटी से पास आउट किया हो या आईआईएम से किया हो या एमबीबीएस किया हो या एमडी किया हो या कोई इस तरह की उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज ली हो। लेकिन उन सभी के अंडर में जो मंत्रालय होते हैं ना, उस मंत्रालय में पूरे इंडिया की क्रीम जाती है एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, और वो उन सारे पॉलिटिशियन के अंडर में काम करती है। तो यहां पर जो देखा जाता है ना, वो वाइजनेस वाली बात आती है कि वाइज इंसान के अंडर में जो गुणी इंसान है वो काम करते हैं। अगर आपको फोर्ड मोटर्स की पूरी कहानी पता हो तो जो फोर्ड मोटर्स में जो ओनर थे फोर्ड, तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
थे, लेकिन उन्होंने अपने अंडर में जो सारी टीम रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी बिल्कुल अपने हर एक फील्ड में इंटेलिजेंट लोग थे। तो सेम चीज अभी भी होती है। अगर हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और किसी फैक्ट्री में कोई अगर इंजीनियर है, कोई अगर आर्किटेक्ट है, या फिर कोई अकाउंटेंट है, या फिर कोई उसमें वकील है, या कोई सैलरी बनाता है जो कैलकुलेशन करता है, कोई सेल्स मैनेजर है, जरूरी नहीं उस फैक्ट्री का मालिक उतनी ही नॉलेज रखता हो, उस फैक्ट्री का मालिक उतनी नॉलेज नहीं रखता, लेकिन उसको पैसे को इस्तेमाल करना आता है, उसको बाकी लोगों के गुणों को अपने फेवर में काम कराना आता है। तो यहां पर वाइज होने का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है और इंटेलिजेंट होने का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। वाइज होने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जो मैंने पहले एक अपनी वीडियो में शेयर भी किया था, कि वाइज इंसान तन मन धन इन तीनों चीजों पे काम करता है, इक्वल काम करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे काम नहीं करता कि घोड़े के जैसे इधर और उधर दोनों तरफ साइड में लगा दिया जाता है कि जब वो भागे तो इधर उधर का ना दिखाई दे और वो डिस्टर्ब ना हो और वो भागता रहे। जो तन मन धन पे जब हम काम करते हैं तो अच्छी बॉडी रखते हैं, अच्छी सोल रखते हैं और अच्छा ही हम पैसा भी रखते हैं, क्योंकि ये जो पैसा आता है ना, बेसिकली अगर हम माइंड से फ्री होते हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट वे में काम कर रहे होते हैं और धन जो तन है उसका ध्यान रख रहे होते हैं, तो जब इन दोनों तीनों चीजों को वाइजनेस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पैसा अपने आप आता है। तो यहां पर इंटेलिजेंट और वाइज होना बिल्कुल डिफरेंट है। वाइज होने में रिश्तों को अच्छे से निभाने की भी नॉलेज दी जाती है, अपने शरीर को ध्यान रखने की भी नॉलेज दी जाती है। यह भी सिखाया जाता है कि बेटा दही को रात को नहीं खाना चाहिए, रात को दूध पीना चाहिए, और जो फ्रूट्स हैं वो शाम को नहीं खाने चाहिए, वो दिन में खाने चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि वाइजनेस का यहां पर मतलब क्या है। वाइजनेस का मतलब यह भी है कि पैसे को कितने अच्छे से आप सुरक्षित रख पाते हो, उसको कहां पे कितने अच्छे से काम पर लगा पाते हो, कि हमें एक मोबाइल फोन महंगा खरीदना चाहिए या सस्ता खरीदना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बड़ों की कितनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक हमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी हमें चाहिए उसको लेने के लिए हमें मॉर्निंग में आधे घंटे चैंटिंग भी करनी चाहिए मंत्रों की, और हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। वाइजनेस एक बहुत बड़ा फील्ड है और इंटेलिजेंसी एक छोटा सा पार्ट है। देखो, सिर्फ इंटेलिजेंट इंसान बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और अगर वाइजनेस के साथ में इंटेलिजेंसी मिक्स हो जाए तो वो इस दुनिया पे राज करता है। आप इस चीज को ध्यान रखना। तो हमें यहां पर जो शिक्षा का मतलब है, जो चाणक्य जी ने बताया है ना, एजुकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो वहां पर उसका मतलब यह नहीं है कि एक सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ले ली जाए, अच्छे नंबर ले लिए जाए, एक डिग्री ले ली जाए और उस डिग्री को अपने सर पर ईगो के रूप में इस तरीके से चढ़ा के रखा जाए कि बाकी लोग इंसानी नजर ना आए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यहां पर वाइज होने के साथ में, जब हम वाइज बन जाते हैं ना उस डिग्री के साथ में, तो हम सारे कलीग्स को समान रूप से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, अपनी भी रेस्पेक्ट लेते हैं और दूसरों को भी रेस्पेक्ट देते हैं, तो समाज अच्छा हो जाता है उस सेंस में। तो जो पहला जो लर्निंग था वो तो ये था कि एजुकेशन डजंट मीन द पीस ऑफ पेपर, दैट इज द सर्टिफिकेट सो कॉल्ड, और एजुकेशन का मतलब होता है वाइज होना, वाइज के साथ में इंटेलिजेंट हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और तो ये तो हो गया हमारा दोस्ती का, कि दोस्त हमें किसे बनाना है, दोस्त बनाना है हमें अच्छी एजुकेशन को, शिक्षा को। सेकंड आता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। तो जो दुश्मन है उसके लिए चाणक्य जी ने बोला है दैट DEBT, डेट जो कर्ज होता है, दैट इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो हमें अपने दुश्मन को दूर भगाना है। दूर भगाने के लिए क्या करना है कि हमें लोन नहीं लेना है, हमें किसी भी सिचुएशन में लोन नहीं लेना चाहिए। अगर देखो बिल्कुल ही मजबूरी आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज हमें लोन नहीं लेना चाहिए। और मैं अगर आपको एक चीज बता दूं, जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं ना, मैंने वेरी रेयरली देखा होगा कि किसी बंदे ने क्रेडिट कार्ड घर की दाल सब्जी के लिए यूज किया हो, मैंने कभी नहीं देखा। अगर देखो 100 में से 1 या 2 या 4 लोगों की बात अलग है, बात होती है तो बात अलग है, अदरवाइज जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं ना, तो 90% की बात कर रहे होते हैं, 94%, 95% की बात कर रहे होते हैं। आप कभी भी देख लो, आप अपने क्रेडिट कार्ड को देख लो कि क्या आपने कभी घर की मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए कार्ड यूज किया है क्या, सब्जी के लिए ये आपने कार्ड यूज किया है क्या? अगर किया भी है ना, तो एक्चुअल में वो जरूरत में नहीं किया, वो बस इसलिए किया कि ठीक है अभी इससे पे कर देते हैं, बाद में हम उसको अलग से पे कर देंगे। लेकिन आपने कभी ऐसा किया है क्या कि आपने कार्ड से सब्जी खरीदी और उसकी EMI बनाई हो और अपने ऊपर कर्ज ले लिया हो और बाद में पे किया हो? हमेशा क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों पर जो EMI पे की जाती है ना, वो या तो कंफर्ट वाली चीजों पे की जाती है, लग्जरी चीजों पे की जाती है, जिस चीज को पोस्टपोन किया जा सकता है। आप एक चीज देखो ना, हम वो पैसे खर्च कर रहे हैं जो हमने कमाए भी नहीं, ये कौन सी सेंस है? मतलब ये बिल्कुल ही एक ब्लंडर है जो लाइफ में यंगस्टर्स भी कर रहे हैं। और यंगस्टर्स तो छोड़ो, जो 50 इयर्स की एज में भी पहुंच गए हैं ना, वो भी इसी ट्रैप में फंसे हुए। सिर्फ किस चीज के लिए कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया के सामने अपने लेवल को आगे लेकर जाना है, सिर्फ इस चीज में। मैं एक चीज बता दूं, अगर दुनिया में अपनी रेस्पेक्ट बनानी है ना,
और अपने लेवल को थोड़ा सा अच्छा बनाना है। तो चाणक्य जी ने सबसे पहला सेंटेंस समझाया है ना, दैट एजुकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप एजुकेशन सिस्टम पे अपना अच्छा काम कर लोगे और आप अगर बहुत छोटी गाड़ी में भी चलोगे ना, तो मर्सिडीज चलाने वाला भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट के लिए हमें कभी भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, बिलीव मी, कम खर्च करने की जरूरत होती है। आप एक एग्जांपल लेकर देखो कि एक तरफ तो वो बंदा है जो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में है और बड़ी गाड़ी चलाता है और सारे शौक पूरे करता है और सबको दिखाता है अपने उस पैसे के खर्च को। दूसरी तरफ एक बंदा है जो अपने पैसे को जोड़ कर रखता है और दुनिया को उन दोनों की सबकी सच्चाई पता है। देखो एक चीज मैं बता दूं, जो हमारे आस पड़ोस में जितने रिश्तेदार में और फ्रेंड्स रहते हैं ना, उन सबको पता होता है कि ये किस तरीके से खर्च करता है, क्रेडिट कार्ड पे खर्च करता है या अपने पैसे हैं। और एक बंदा जो खर्च नहीं करता ना, उसके पास पैसे होते हैं। तो ये दो अलग अलग लोग हो गए। अब आप एक चीज देखो कि आप किसको ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे, जो ज्यादा पैसा खर्च करता है उसको ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे या जो पैसे कम खर्च करता है और जिसके पास पैसे हैं उसको ज्यादा दोगे। देखो ताने मारने के रूप में मजाक में जरूर कह दिया जाता है कि यार थोड़ा सा खर्च कर भी लिया कर, कि इतने पैसे लेकर कहां जाएगा। लेकिन फाइनली जो माइंड में रेस्पेक्ट आती है ना, वो उसी बंदे की आती है जिसके पास पैसे हैं, इज्जत भी उसी के पास आती है, और जो पावर भी आती है ना, वो भी उसी बंदे के पास आती है जिसके पास पैसा है। तो ये इन सब चीजों को ना डीप डाउन समझने की जरूरत है, रिलैक्स होकर बैठ के समझने की जरूरत है। इन चीजों को ऐसे नहीं कि बस मजाक में ले लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम खुद से बात नहीं करते, दुनिया के बारे में बात करते रहते हैं, कलीग्स के बारे में बात करते रहते हैं, रिश्तेदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में, फालतू की, और कुछ नहीं तो क्रिकेटर्स के बारे में बात करते रहते हैं, और कुछ नहीं तो सेलिब्रिटीज जो अपने टीवी पे हैं, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, वो सब, उन सब के बारे में बात करते रहते हैं। देखो उन सब के बारे में बात करो, लेकिन लर्निंग के लिए, कि किससे हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना, वो लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा दोस्त बनना है वो बनना है एजुकेशन। एजुकेशन में विजडम को लाना जरूरी है, वाइजनेस बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट को आप एजुकेशन मत समझना, ना तो खुद के लिए ना ही बच्चों के लिए। बच्चों को समझदार पहले बनाना है। पीस ऑफ पेपर जो सर्टिफिकेट है ना, वो तो अपने आप आ जाएगा जब उनको समझदारी आ जाएगी। सेकंड, जो सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको हराना है, जिसको दूर भगाना है, वो है अननेसेसरी लोन। अगर मजबूरी में लोन लिया जाए तो सबसे पहले उसको उतारने की कोशिश करो। और मैं एक चीज और बताऊं, जैसे बहुत सारे ये मिस्टेक ना बहुत सारे लोग करते हैं कि बेटी की शादी में हमने एक्स्ट्रा खर्च करना है क्योंकि अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है और कर्जा लेके भी पैसा खर्च कर देना है। मैंने यूथ को देखा है बहुत बार, मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए हैं इस चीज को लेकर। मैं फिर उनको समझाता हूं कि यार जो तुमने पिछले 3 साल में 10 लाख रुपए जोड़े हैं, मतलब आप उसको अपनी शादी में सारे के सारे खर्च कर दोगे और 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी ले लोगे। मतलब व्हाट इज द सेंस? लोगों को इतना खिला के दावत देके क्या करना है? सबने पागल ही। आप किसी भी शादी में जितना मर्जी किसी को अच्छा खाना खिला दो, फाइनली आपको बुराई ही मिलनी है कि इस में ये खाने में ये चीज बेकार थी, यहां पर ये बेकार था, यहां पर ओपन में रखा हुआ था, यहां डस्ट थी, यहां पर इतना शोर था, बारात देर से हो गई, हम तो जाने में लेट हो गए, खाना खुला ही नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अपनी पॉकेट को देखो, अपने हिसाब से खर्च करो। तो यहां पर किसी भी सिचुएशन में कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती। आप सबको मैं एक सलाह देता हूं कि जितने भर भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, सबको काट के फेंक दो। सीरियसली आप बहुत बड़े ट्रैप से बच जाओगे। और जो पर्सनल लोन है ना, पर्सनल लोन दोबारा से मत लेना। अगर रोटी खाने के लिए अगर इतनी मजबूरी हो जाए कि पर्सनल लोन लेना पड़े तो बात अलग है, अदरवाइज लाइफ में लोन मत लेना। तो हमें एजुकेशन अच्छा रखना है। हमें अपने मतलब दोस्त किसको बनाना है? बेस्ट एजुकेशन को। दुश्मन किसको बनाना है? डेट को। जब ये दोनों चीजें खत्म करनी है ना, तो इन दोनों चीजों को खत्म करने के लिए हमें तीसरी एक चीज की जरूरत पड़ती है। आपको पता है वो क्या है? वो भी चाणक्य जी ने ही बताया है कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक आलस्य, दुश्मन का मतलब यहां पर यह है कि एक आलसी आदमी कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता और ना ही रिच बन सकता है। यह चाणक्य जी का एक सेंटेंस है कि आलसी मनुष्य कभी भी अमीर नहीं बन सकता, उसके पास धन का हमेशा अभाव रहेगा। अगर मां बाप से बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज उनको जायदाद में मिल गई है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर मां बाप से उतनी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिली है तो सीरियसली आलस्य सबसे बड़ा आपका वीक पॉइंट सबसे बड़ा आलस्य है। और इस आलस के चलते ही हम एजुकेशन में स्ट्रांग नहीं हो पाते और हम डेट ट्रैप में रहते हैं। आलसी आदमी कभी भी उतने अच्छे से ना तो अपनी फैमिली का सर्वाइवल कर पाता है और ना ही उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो एजुकेशन के लिए जरूरी खर्चे हैं वो सारे पूरे कर पाता है। और वो डेट में फंसा रहता है और सोचता रहता है कि अब इसमें इन सब चीजों में क्या किया जाए। इन सब चीजों को करने का, आलस को दूर भगाने का रीजन है, मैंने
मैंने बहुत बार देखा है कि यार 5 दिन काम कर लिया, सैटरडे संडे तो जिंदगी जीने दो यार। एक्चुअल में मैं आपको एक चीज बताऊं, जिंदगी 5 दिन जी थी जब आपने काम किया था। जिन 2 दिन आप खाली बैठे हो ना, उन 2 दिन में आपने कोई जिंदगी नहीं जी और वो जिंदगी आपने खराब कर दी। जिंदगी जीने का मतलब होता है इस लाइफ में कुछ करके गुजरना, कुछ कर डालना। मैं एक चीज और बताता हूं, मैंने ये चीज पहले भी बात की थी कि अपने आप को एक्स्ट्रा वर्क से 100 करोड़ कैसे कमा सकें। एक छोटा सा आपको, क्योंकि वो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, हम ऑफिस में अगर ठीक तरीके से काम करें ना तो 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, और एलोन मस्क 100 आवर्स काम करता है, और बाकी जितने भी ये रिच लोग हैं ना, ये बहुत काम करते हैं। ऐसा लगता है कि काम नहीं करते, लेकिन ये सोच समझ के हर जगह काम को और टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर 40 घंटे ऑफिस में काम करके आप 60-70 हजार रुपए कमा सकते हो ना, तो बिलीव मी 20 घंटे एक्स्ट्रा काम करके आप उसका आधा कमा सकते हो। और जब उसमें प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो सैलरी की जितनी इनकम एक्चुअल में सैलरी से कम काम करके आ जाती है। तो उसके लिए करना क्या है, अपना आलस्य को खत्म करना है। मॉर्निंग में 4 बजे उठने की आदत डाल लो और शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे सोने की आदत डालो। जब आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे ना, 6-7 घंटे 8 घंटे बहुत होते हैं, और 10 बजे से लेके एक्चुअल में आप 4 बजे मत उठो, 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। 8 घंटे से ज्यादा तो सोचो ही मत। 8 घंटे तो वैसे सोचने की जरूरत नहीं होती, 6 घंटे अपने आप में बहुत होते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है ना, इस बॉडी को हम जैसा रूप देना चाहें, जैसा इसको हम ढालना चाहें, ये वैसे ढल जाती है। करना क्या है, हमें सिर्फ अच्छी डाइट लेनी है, और अच्छी डाइट का मतलब ज्यादा खाना कभी नहीं होता। अच्छी डाइट का मतलब होता है ज्यादा लिक्विड लेना है, फल खाने हैं, और जो फैक्ट्री में बने हुए फूड्स हैं उनको खाना बंद करना है। चाहे फैक्ट्री में जो भी चीजें रैपर में आ रही है ना आपके पास, और जो फैक्ट्री में बनते हैं, आप उनको लाइफ से हटा के और उसके बदले पानी को आप अपनी लाइफ में ऐड करके देखो, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी हो जाएगी। और फैट वैट ये सब चीजें फालतू की होती हैं कि भाई इतनी बॉडी में हमें तो पानी भी लगता है। पानी किसी को नहीं लगता, पानी सिर्फ और सिर्फ फैट को खत्म करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आलस खत्म करके उस पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। हर जगह आलस ही हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है। इस आलस को अगर लाइफ से नहीं हटाएंगे ना, तो पैसा होगा। जो तन मन धन की मैं बात कर रहा हूं ना, ये तन मन धन को हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे अगर आलस इस दुनिया में हमारे साथ रहेगा। क्योंकि तन को अच्छा करने के लिए भी आलस को दूर करना है। मॉर्निंग वॉक जाना है तो आलस खत्म करना है, इवनिंग वॉक जाना है तो आलस खत्म करना है, रनिंग करना है तो आलस खत्म करना है, अच्छा खाने के लिए पानी गर्म करना है तो वो भी आलस खत्म करना है, फल घर पे नहीं है अगर मार्केट से लेकर आने हैं तो आलस खत्म करना है। तो अगर रेडीमेड फूड खाने के बदले अगर हमें कुछ अच्छा बना के खाना है तो आलस खत्म करना है। तो तन की बात ये हो गई, मन की भी बात यही है। मन में आलस खत्म करने में क्या करना है, टीवी को बंद करके, हमें आंखें बंद करके सीरियसली मेडिटेट करना है आधे घंटे। मन देखो कितना अच्छा होता है। और धन की जो बात करें उसके लिए तो बिना आलस खत्म किए वो तो आ ही नहीं सकता। आपको एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करने हैं, आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है, और आपको वाइज बनना है कि उस इंटेलिजेंसी को कहां कैसे यूज किया जाए जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सको। तो आज की इस वीडियो में यही था कि जो चाणक्य नीति में बेसिकली हम लोग ना पॉलिटिक्स ज्यादा देखते हैं। जब भी हम ये बातें करते हैं ना कि चाणक्य नीति से क्या सीखने को मिलेगा, चाणक्य नीति से तो पॉलिटिक्स सीखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाणक्य जी ने जो मेन बातें कही है ना, वो हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कही है। और मैंने उनमें से ये 3 चीजें जो अपनी लाइफ के लिए है ना, जो लाइफ के लिए जिस तरीके से मेरी जो लर्निंग थी बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि उनमें सबसे सिंपल चीजें क्या हैं। हमारे सबसे ज्यादा नजदीक कौन होना चाहिए, हमारी एजुकेशन। हमसे सबसे ज्यादा दूर कौन होना चाहिए, हमारा लोन, जो हमारा जो डेट है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इन दोनों को पे विजय प्राप्त करने के लिए, इन दोनों पे विनिंग लेने के लिए क्या चाहिए, हमें आलस को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ठीक 5 बजे अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प करने के लिए। आज की जो वीडियो थी वो अपनी लाइफ को शार्प करने के लिए थी, उसको अच्छा बनाने के लिए थी। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।